संगम नगरी छात्र आंदोलनरत है। यूपी पीसीएस के रवैये से नाराज होकर छात्र पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें छात्राएं भी शामिल है, छात्र भी शामिल है, जो कि लगातार आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1 डे 1 एग्ज़ाम होना चाहिए। जो इन्होंने फॉर्म भरे थे उस समय जो नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन अलग था और अब नोटिफिकेशन अलग कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर छात्राएं आंदोलन पर है। आप देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर ली गई है, इसके साथ ही भगत सिंह की तस्वीर है, झंडे हैं भारत के, और ये छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्राओं से बात करते हैं, ये किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? ये सर हम जो यूपी पीसीएस की परीक्षा करा रहे हैं, ये उन्होंने ये 2 दिनों में कराने का निर्णय लिया। इसी के विरोध में यहाँ पर हम आंदोलन कर रहे हैं। हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। एक 1 डे 1 शिफ्ट, अगर ये सरकार इतना बड़ा महाकुंभ करा सकती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकती है, तो 1 डे 1 शिफ्ट क्यों नहीं करा सकती है? ये हमें न्याय चाहिए। जब स्टूडेंट की बात आती है तो आप कहते हैं सिर्फ हम एडजस्ट करें। आप सिर्फ 41 जिलों में पेपर करा रहे हैं, क्या आपके और जिले नक्शे में है ही नहीं है? या अगर आप फेल है तो आप वो भी बता दीजिए कि हम नहीं करा सकते। आवाज दो, हम एक हैं। हम बस इतना कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए। 1 डे 1 शिफ्ट, यही एग्ज़ाम के पैटर्न जो पुराना था वही लागू किया जाए, बस इतना कहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद के साथ ही छात्राएं पूरी लगातार आप प्रदर्शन में शामिल हैं। यस सर, 1 डे 1 एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इसलिए शामिल है क्योंकि ये लोग रोक नहीं लगा रहे हैं इस चीज़ पे कि एक दिन एक नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर हमेशा के लिए ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे देखते हैं। छात्राओं का जो आंदोलन है वो कल से ज़्यादा उग्र हो गया है। आज छात्र 3 डिब्बे, आप देख सकते हैं ये डिब्बे छात्र पीटकर आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस वजह से छात्राएं आंदोलनरत हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र ड्रम भी लेकर आए हैं, ड्रम बजा रहे हैं, कहीं पे छात्राएं डांस कर रहे हैं। आप देखिए डांस भी छात्र कर रहे हैं। अपना विरोध जताने के अलग अलग तरीके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। छात्राओं का पूरा यह प्रदर्शन लगातार जारी है। भाई साहब, आप प्रदर्शन करने आए हैं? जी। काहे का प्रदर्शन है? क्यों प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं 1 शिफ्ट 1 डे के लिए। आयोग एग्जाम को 3 आरओ के 3 पारियों में और यूपी पीसीएस का 2 दिन में कंडक्ट करा रही है, नॉर्मलाइजेशन कर रही है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम नहीं हो जाता, नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और सर जो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? सर नॉर्मलाइजेशन ये है कि जैसे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएंगे तो ये निश्चित नहीं है कि हमारा कितना नंबर होगा, सामने वाले का कितना नंबर होगा। 2 दिन में यदि कराते हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन अगले में टफ रहेंगे या सरल रहेंगे, तो मार्किंग में बहुत परेशानी हो सकती है। इसका कोई एक मानक नहीं है, आयोग मानने को भी नहीं तैयार है कि हम इसका कोई मानक रखे हैं। जैसे वही बात हो गई कि आयोग अपनी दही को खट्टी नहीं करना चाह रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं। आप आयोग को हलवाई बता रहे हैं क्या? बिल्कुल आयोग हलवाई ही हो गया है। सर जो नॉर्मलाइजेशन में सर आप जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आए, एक आ गया प्लासी के युद्ध कब हुआ, एक बक्सर के युद्ध कब हुआ, तो आप कैसे जज करेंगे ये दोनों क्वेश्चन में कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है? तो हम लोगों को इसका कोई एक मानक होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया ये हमेशा विवादों में रही, आज की बात नहीं है, ये हमेशा विवादों में रही। लेकिन हम लोग आए हैं धरना दे रहे हैं 1 डे 1 शिफ्ट, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम लोग आए तो नोटिस लेके जाएंगे, 1 डे 1 शिफ्ट होगा, चाहे सत्याग्रह करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़ेगा। हम लोग यही रहेंगे, रात में रुके थे। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोट पगुसी और पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट दिगुसी और। ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक हम सभी छात्रों को न्याय नहीं मिलता है। 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉर्मलाइजेशन। लगातार छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के लेकर यहाँ के जो छात्र हैं कन्फ्यूजन में हैं।
उनको ये एहसास नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब, इसका रिजल्ट कैसे होगा। उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भारत में सर नॉर्मलाइजेशन की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। और विशेषता जो है नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो IIT JEE मेंस में इसलिए होता है कि किसी का पॉइंट में नंबर कम रह जाए तो उसे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन PCS जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में यदि कोई लड़का पॉइंट से बाहर हो गया तो उसका प्री नहीं होगा, उसे पूरे 1 साल या 2 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें मुख्य अंतर ये है कि इसमें जो है ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स भी नहीं जोड़े जाते। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाए जहाँ एक आध पॉइंट में नंबर कम आने पर उसे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, उसे ना कोई संस्था मिल जाए। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही विनम्रता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ये कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट को आप लागू कराने में अपना आदेश दें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सिरे से नकार दिया जाए, पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन या मानकीकरण जैसी जटिल प्रक्रिया इस आयोग से कि इससे बेमानी होगी, क्योंकि जो आयोग 150 प्रश्नों में से 10 प्रश्न 12 प्रश्न गलत बनाता है वो मानकीकरण जैसी जटिल प्रक्रिया को कैसे अप्लाई करेगा। मान लीजिए पहले दिन के पेपर में 10 क्वेश्चन ये गलत बनाते हैं, अगले दिन 4 ही 5 गलत डालते हैं, तो ऐसे में मानकीकरण की प्रक्रिया कैसे जैसे लागू हो पाएगी। ये ठीक ढंग से पेपर पहले बनाए और हमारी बस एक ही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराएं पहले की तरह से, बस यही हमारी मांग है। इसीलिए सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए यहाँ पर टीन भी बजाई जा रही है। महात्मा गांधी और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर यहाँ पर छात्राएं हैं जो कि प्रदर्शनरत हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से छात्र टीन को बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सुबह से टीन बजाई जा रही है। कुछ छात्र छात्राएं बता रहे हैं कि हम यहाँ पर भूखे पेट कल से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी निकलकर सामने आई हैं। टीन बजाकर आयोग को जगाने का प्रयास छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार छात्र आंदोलन आयोग से मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन जारी होने के साथ छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक हमें नई नोटिस नहीं मिल जाती, नया नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहने के साथ यहाँ पर छात्र मौजूद रहेंगे, डटे रहेंगे। प्रयागराज का ये लखनऊ हाईवे है और लखनऊ हाईवे पर इस समय सिर्फ छात्र ही छात्र दिख रहे हैं, पुलिस ही पुलिस दिख रही है। आप देख सकते हैं ये वाला मार्ग जाता है दूसरी ओर और इसके साथ ही लगातार जो मार्ग है, सारे मार्ग को पुलिस ने बैरिकेड्स किया हुआ है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि छात्र कहीं से भी बाहर न जा सके और इसी बैरिकेडिंग में प्रदर्शन करते रहे। जो रोडवेज की बसें हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर ये जा रही हैं और इसके साथ ही लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र छात्राओं में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ छात्र ग्रुप बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं और छात्र लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। आप देख सकते हैं बैंड बाजों के साथ छात्र यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। यानी छात्रों को यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं है। लगातार गेट और पूरा एरिया कवर करे रखना है और प्रदर्शन जारी रखना है। लाखों की संख्या में छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी, फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद सारा कुछ सही चल रहा था, उसके बाद नोटिफिकेशन अलग से जारी कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन का नियम बाद में लागू कर दिया गया, जिसका विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से प्रदर्शनरत छात्र हैं। बेटियों ने ली पढ़ने की जिम्मेदारी, अब अंदर आगे। तो इस तरह के स्लोगन्स लिख के ड्रम बजाकर लगातार आयोग के चारों ओर छात्र घूम रहे हैं और आयोग से मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरीका यहाँ देखने को मिल रहा है।
का से जाने वाली सड़क है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। लखनऊ पर जाने वाली रोड और कानपुर पर जाने वाली रोड, इन दोनों के बीच में आयोग है और आयोग का ये जो पूरा रास्ता है ये आप देख सकते हैं ब्लॉक है। यहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अर्धसैनिक बल पूरी तरह से यहाँ पर कल से लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर वज्र वाहन भी मौजूद है जो कि दंगा को नियंत्रित करता है। तो पूरी तरह से यह पूरी जो इलाका है उसे ब्लॉक करके यह पूरा प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, इसके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है और लगातार यह प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो यह पूरी प्रदर्शन को छात्र जारी रखेंगे और किसी भी तरह से यहाँ से हटेंगे नहीं। फिलहाल छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्र बैंड बाजों के साथ ड्रम बजाकर टीन बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक वन डे वन एग्ज़ाम नहीं हो जाता और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन हट नहीं जाता वो यहाँ से हटेंगे नहीं। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।